गुड मॉर्निंग गाइज, ऑल ऑफ यू। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? पास्ट। पास्ट ध्यान से देखिए, पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट होता क्या है। अभी आज का बीता हुआ कल के दिन क्या हो जाएगा? पास्ट। पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ। ठीक है, जैसे टुडे। ठीक है, टुडे और टुडे। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मान के चलिए जी प्रेजेंट में है। जी क्या है? प्रेजेंट में। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं यदि यहाँ पर हूँ, कल तो मैं यहाँ पर भी टुडे में था और कल यहाँ पर भी टुडे में हूँगा, लेकिन मेरे लिए जी आज क्या है? आज क्या बन गया? एस्टरडे बन गया। क्या बन गया? एस्टरडे, यानी कल बन गया। ठीक है, और ये मेरे लिए भी क्या है? टुमारो। क्या है? टुमारो, यानी ये भी क्या है? आने वाला कल। कल कौन सा है? आने वाला। ठीक है, तो जो काम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो काम मैंने करके छोड़ दिया वो क्या हो गया आपका? पास्ट। तो ए टुडे कौन से वाला हो जाएगा मेरे लिए? पास्ट। और जी कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। और जी क्या हो जाएगा? फ्यूचर। सिंपल सी बात है कि मैं अभी आपको जो पढ़ाने आया हूँ ना, तो जब मैं पढ़ाने आया था अब वो क्या बदल गया है? किस में हो कन्वर्ट हो गया है? पास्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, यानी हमारे द्वारा आज के द्वारा किया गया कोई भी काम वो कल के दिन क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, या कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पास्ट टेंस के भी उतने ही भेद होते हैं। कितने? 4। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर आएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर कौन सा आएगा? आई थिंक यू ऑल नो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं। क्या? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हेडिंग क्या डाल दें? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? लिया, दिया, किया, या था, थी और थे। ठीक है, चलिए देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट में जो लगती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड का यूज किया जाता है। काय का? डिड का। नो मैटर, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी क्या आएगा? डिड आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी सब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। आपको सब्जेक्ट रखना है, आफ्टर दैट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बस इतना ही है आपका। ये क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट का क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चलिए कॉपी करो इसको।
ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप अपने मन में रखिए, बिल्कुल गांठ बांध के। क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या था आपका? ऑब्जेक्ट। बस ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। जैसे मांगे चलिए डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू का क्या हो जाएगा? डेड, और क्या हो जाएगा? डन। ठीक है। स्पीक, स्पीक का स्पोक और स्पोकन। ठीक है। कम, केम और कम। ठीक है। गो, बेंट और गॉन। ठीक है। टीच, टॉट और टॉट। ठीक है। थिंक, थॉट और थॉट। ठीक है। इस तरह से अब आप समझिए ये क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या होती है? सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा इकलौता सेंटेंस होता है। क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट ही एक इकलौता सेंटेंस ऐसा होता है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज मांगता है। वो क्या कहा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और लिखूँ क्या मैं? देखिए मैं इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वर्ब कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है। ठीक है, अभी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये को लिख लीजिए। टीयर, टीयर मीन्स क्या होता है? फाड़ना। और टूर और टॉर्न। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। और करवा दूँ? देख लिया, आप लिखते जाइएगा जहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आएगा, आप उनमें से कॉपी करते चलिए उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया या खाना खाया था। ठीक है, बोथ हैज नो डिफरेंस। उसने यानी कोई लड़की थी, तो सी खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट। क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, तो सी एट, क्या खाया उसने? फूड। उसने खाना खाया, या खाने के लिए हम हैव भी बोल देते हैं। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड और हैड। तो सी हैड फूड। ठीक है। उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया, या उसने अपना काम किया था, बात बराबर है। उसने यानी ही भी हो सकता है और सी हो सकता है। ही सॉरी, काम करने को क्या बोलते हैं? डिड। और हिज वर्क, हिज वर्क कैसे आया? उसने, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही। और यहाँ पे अगर कोई लड़की होती तो सी डिड हर वर्क, सी डिड हर वर्क। ये मैंने आपको प्रोनाउन में सिखाया था कि सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर, और ही का क्या होता है? हिज। यू का यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपकी सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? आपकी सेकंड फॉर्म है, और सीधा क्या आना है? ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, रामू ने एक साइकिल, रामू ने एक साइकिल खरीदा, खरीदा बोल रहे हैं या खरीदा था। ठीक है, रामू
बाय। बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो बाय का क्या हो जाएगा, बॉट। बॉट बॉट, ठीक है। एक और होता है खरीदने के लिए, परचेज और परचेज्ड। यही होती है आपकी सेकंड फॉर्म और यही होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोनों सेम होती हैं। तो रामू बॉट आ बाइसिकल। रामू बॉट आ बाइसिकल, जिसको बाईसाइकिल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रामू बॉट आ बाइसिकल, ठीक है। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। बिल्ली का पीछा किया या पीछा किया था, ठीक है। पीछे करने को क्या बोलते हैं, चेज। चेज, चेज्ड और चेज्ड, ठीक है। चलिए, तो कुत्ते ने, द डॉग, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, चेज्ड अ कैट, या द कैट कर दीजिए आप। द डॉग चेज्ड द कैट, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, अ डॉग चेज्ड अ कैट, यानी एक कुत्ते ने एक बिल्ली का पीछा किया या कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, ठीक है। तो इसमें मेन थीम क्या है, मेन रोल क्या है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, देखिए आप, ठीक है। चलिए, देखिए, मैंने एक किताब या पुस्तक लिखी। मैंने, तो क्या आएगा, आई। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, राइट का रॉट और रिटर्न, ये डबल टी ई एन है, डबल टी ई एन। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, रिटर्न, जी आपकी सेकंड फॉर्म में और जी आपकी थर्ड फॉर्म में। तो आई रॉट अ बुक, मैंने क्या किया, एक किताब लिखी। मैंने एक किताब लिखी। सीता ने खाना पकाया। सीता ने खाना पकाया या पकाया था, ठीक है। तो पकाना क्या होता है, कुक। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, कुकड, ठीक है। तो सीता कुकड फूड, सीता ने क्या पकाया, भोजन पकाया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या आएगी, वर्ब। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें याद होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है सेकंड, और ये क्या है थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, अब हम अपनी कहानी आगे चलते हैं। ये तो कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं लिख देता हूँ, क्या था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्या करना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट, और अभी हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, डिड। क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड, और इसके बाद क्या आएगा, नॉट। नेगेटिव है तो डिड नॉट ही आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और प्लस में क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट। और कुछ नहीं करना आपने है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म में कैसे बदल गई। तो देखिए, डू होता है ना, डू, डिड और डन। तो देखिए, जे जो सेकंड फॉर्म है, जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही है। पर आप इतना गहराई में जाने की कोशिश मत कीजिए, यदि आपको पहले से आता है तो बेटर है,
वरना आप अपने आप में क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है, दैट्स इट। और वर्ब जो अफर्मेटिव में होती है सेकंड फॉर्म और वो नेगेटिव में क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बस सिर्फ इतनी कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए, उसने आम नहीं खरीदे, उसने आम नहीं खरीदे या खरीदे थे। ठीक है, उसने यानी कोई लड़की होगी तो सी डिड नॉट बाय मैंगो, यानी उसने आम नहीं खरीदे। तो मैंगो तो एक मैंगो होता है और आम बहुत सारे हैं तो मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, शी डिड नॉट बाय मैंगोज, उसने आम नहीं खरीदे थे। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, देखिए कि डिड नॉट, अभी तो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें पता था कि डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ पर तो जो डिड है ना, क्या कहा मैंने, डिड, वो दोनों के साथ ही है, चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, और चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। ठीक है, आपने कुछ चूज नहीं करना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आपको तो सीधा सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद क्या लगा देना ही है, डिड लगा देनी है। ठीक है, जैसे तुम स्कूल नहीं गए थे, नहीं गए या नहीं गए थे। ठीक है, देखिए यू डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तुम स्कूल नहीं गए थे, हो गया, यू डिड नॉट। देखिए तो अभी सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, यहाँ क्या आ गया, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब डिड है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, सेम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिड को आपको सिंगुलर हो सब्जेक्ट तब भी डिड यूज करना है और प्लूरल हो तब भी आपको क्या करना है, डिड यूज करना है। ठीक है, चलिए, देखिए उन्होंने हमें अंग्रेजी नहीं सिखाई, नहीं सिखाई या नहीं सिखाई थी। ठीक है, उन्होंने, तो उन्होंने के लिए क्या बोला था मैंने, दे यानी वे यानी उन्होंने, बहुत सारे हैं। दे डिड नॉट लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश, किसको, हमें, तो टू अस। ठीक है, और या फिर सीधा बोल सकते हैं दे डिड नॉट लर्न अस इंग्लिश। ठीक है, चलिए, वो कहानी बात की है, बाद में समझ जाएंगे उस गुत्थी को। देखिए, मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं चलाया, मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं चलाया या नहीं चलाया था। ठीक है, देखिए तो आई डिड नॉट यूज योर मोबाइल, मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं चलाया था। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ रही है। सिर्फ हमें डिड नॉट का यूज करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसको कहाँ पे लाना है, फर्स्ट फॉर्म पे लाना है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, और मैं बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूँ कि एक व्यूवर ने खास मुझे पर्सनली मिल के बताया कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता। चलिए, हमें पता ही है कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो पास्ट में पहले कौन सा पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा था, अफर्मेटिव। और अब क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या था, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा था, नेगेटिव। अब क्या पढ़ना है हमें, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। देखिए अच्छे से सीख जाइए आप, इंटरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, सब कुछ सीखिए आप, ठीक है। देखिए मज़ा भी तो पढ़ने में किसी चीज़ का तभी आता है जब हमें कुछ समझ में आए। और देखिए जिन बच्चों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो पता वो क्या करेंगे, पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा टीचर के में, मज़ा पढ़ाने में आता नहीं है, लिया जाता है। देखिए आप फ्री फायर खेलते होंगे, फ्री फायर खेलते होंगे तो उसमें मज़ा आपको मोबाइल देता थोड़ी ना है, आप मज़ा उसमें लेते हैं, समझ रहे हो आप। चलिए तो क्या हो गया जी, इंटरोगेटिव। और ये क्या था, नेगेटिव। और ये क्या था, अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे क्या रामू चाय पीता है, चाय पीता है, क्वेश्चन मार्क का उसको विशेष ध्यान रखना है। क्या रामू चाय पीता है, तो हमें पता है कि इसमें हमेशा क्या नहीं है, डिड आनी है। क्या नहीं है, डिड आनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्या आएगा, डिड रामू, डिड रामू, सॉरी टुक, डिड रामू टेक टी, क्या रामू चाय पीता है, हो गया। क्या वह हमें बुलाता है, क्या वह हमें बुलाती है, क्या वह हमें बुलाती है। देखिए टैग वो कितना फेमस है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मगर पढ़ने का नहीं, भाई ऐसा मत बोलना, ठीक है। क्योंकि ये फ्री में ज्ञान बांट रहा है बेटा, ले लो ले लो। चलिए क्या हुआ है, हमें बुलाती है। तो देखिए क्या के लिए क्या आएगा, डिड। सिंपल सी बात है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड वह है बुलाती है, तो सी कॉल हमें अस, डिड सी कॉल अस, क्या उसने हमें बुलाया, क्या वह हमें, सॉरी क्या वह हमें बुलाती थी, करना था आपको, ठीक। क्या रामू चाय पीता था, क्या है कि आप लोग इतने में ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए क्या उसने गाना गाया, क्या उसने एक गाना गाया, एक गाना गाया, उसने गाना गाया या गाया था, बात बराबर। तो क्या उसने, तो देखिए डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गाना गाया, ठीक है। क्या उसने एक गाना गाया। क्या तुमने मुझे गाली दी, क्या तुमने मुझे गाली दी थी। तो डिड यू, देखिए गाली देने के लिए दो मीनिंग होते हैं, एक होता है एब्यूज और एक होता है कॉल नेम्स, कॉल नेम या कॉल नेम्स, ठीक है। किसी को गाली देना, डिड यू एब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली दी। क्या उसने हमें याद किया, बोलते हैं ना सुन रहा है ना तू, मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना तुम। पूरी इंग्लिश ढंग से पढ़ना आप लोग, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए उस पर कमेंट करो, बार बार करो, एक बार नहीं बार बार करो, मैं आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है। क्या उसने हमें याद किया था, क्या डिड उसने, अगर कोई लड़का है तो ही,
याद करना क्या होता है? रिमेंबर या मेमोराइज। ठीक है, चलिए मेमोराइज कर लेते हैं। रिमेंबर तो पाठ याद करना होता है। डिड ही मेमोराइज, क्या उसने हमें याद किया था? डिड ही मेमोराइज अस। चलिए जी कहानी आप कॉपी कीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो क्या आएगा? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव आएगा। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट, आपको यही नोट लगाना है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस ये हो गया क्या आपका? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसको अब हम कल करते हैं। ठीक है, इसको हम कल करते हैं। कल प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझ लो। ठीक है, आपको इसमें क्या समझना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट, और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड और यहाँ पे नॉट। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 9755312713 पर आपको करना क्या है? ऐसी वाक्य बनाना है। आपने वाक्य बनाया, जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, बस। तो आपको बनाना है ही या सी, ही एट फूड। यदि आपका ये गलत है तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट बना के दूंगा, यहाँ पे। ठीक है, और यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मेरे साथ कोई मेहनत कर रहा है। ठीक है, और यदि आप मेहनत करना चाहते हो और यदि आपको मैं और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है दोनों, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक क्या कीजिए? शेयर, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट, यानी कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए